एक और बड़ी खबर, विधानसभा में सीएम योगी के तल्ख तेवर नजर आए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे अपने मठ में मिल जाती, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सुनाते हैं आपको सीएम योगी का बयान। देश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, और साथ ही अखिलेश यादव का ये पोस्ट जो है एक्स पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं कि सामने वालों से तो आइए एक्स पर किया गया अखिलेश यादव का पोस्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली वालों का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? अखिलेश यादव पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई है? कह रहे हैं सामने वाले से, पर बता रहे हैं पीछे वाले। कोई है पीछे? ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तल्ख तेवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजर आए तो अखिलेश यादव भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर दिल्ली का गुस्सा लखनऊ पर क्यों उतारा जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार तंज भरे लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी का बयान, जिसमें सीएम योगी कहते हैं कि अगर मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मैं मठ चला जाता। देखिए, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें सदन में सीएम योगी हमलावर नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर ठेस पहुंचाई किसने है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ के हर बयान पर अखिलेश यादव हमलावर नजर आ रहे हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में जो भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं। अब वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई किसने है? दिल्ली का गुस्सा ये लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? नीरज, आपको अपना फोन अनम्यूट करना होगा। बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा अखिलेश यादव के बीच आपको लगातार ट्वीट वार देखने को मिल रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव अब सदन में है नहीं, तो लिहाजा वो ट्वीट के माध्यम से ही उनकी बातों का जवाब देते हैं। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर मुझे सम्मान चाहिए होता
तो मैं मठ में रहता, लेकिन मुझे लोगों के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। उनके कहने का जो मंतव्य था, जो मतलब था, वो यही था। लेकिन उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आपके सम्मान में कमी कौन कर रहा है। तो उनका सीधा सीधा इशारा जो पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम थे उनको लेकर था, और इसी पर उन्होंने तंज कसा अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से। नीरज, एक चीज और समझना चाहेंगे, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है, और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी बनकर ना सिर्फ उभरती है बल्कि बीजेपी को बैकफुट पर लाने को मजबूर कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव जो भी सवाल कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी घबरा गई है? क्या बीजेपी की अंदर खाने जो फूट पड़ी थी वो खुलकर सामने आ रही है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य के जरिए हो या फिर अन्य मंत्रियों के जरिए हो? देखिए, जब भी सत्ता पक्ष में इस तरह की फूट पड़ती है या इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष होता है वो हमलावर होता है। आप देखिए 2017 के पहले जब अखिलेश यादव और उनके चाचा के बीच फूट पड़ी थी और पूरा विवाद सड़कों पर हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य दल बसपा ये सभी हमलावर हो गए थे। अब इसी तरह का हाल कुछ यहाँ पर भी है, लेकिन अभी इतना खुलकर ये पूरा मामला नहीं आया सामने। सिर्फ जो है ट्वीट के माध्यम से ही एक दूसरे से विवाद देखने को मिला, लेकिन इस पूरे मामले का फायदा समाजवादी पार्टी लगातार अपने ट्वीट के द्वारा और अखिलेश यादव अपने बयान के द्वारा उठा रहे हैं। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सत्ता में बैठे लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं, वो जनता के लिए संघर्ष क्या करेंगे। 2024 की जो बड़ी जीत मिली है उससे अखिलेश यादव उत्साहित है और वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में जो 10 सीटों पर चुनाव है उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत साख का ये चुनाव होगा और इसको जीतना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए पहले से ये एक रणनीति है सोची समझी सत्ता पक्ष को बैकडोर पर डालने की। नीरज, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अगर हम अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देखें तो सबसे पहले वो ये सवाल करते हैं कि दिल्ली का गुस्सा आखिर लखनऊ में क्यों उतारा जा रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान ही लगातार कहा जा रहा था, अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है। फिर योगी भी ये कहते हैं मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मैं मठ चला जाता। तो क्या ये जो सीएम बदलने का एक सुगबुगाहट है, इस पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है इस तरह का जवाब दे रहे हैं, यानी अंदर खाने इस तरह की बातें चल रही हैं और वार पलटवार के जरिए सीएम योगी इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम बदलने की तो कहीं कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कि जिस तरह से लगातार पिछले दिनों घटनाक्रम देखने को मिला, वो संगठन और सरकार के बीच का एक विवाद देखने को मिला। और कल सदन में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक कहानी सुनाई थी क्योंकि 4 ठगों की, किस तरह से वो ठग अपना काम कर रहे हैं, तो अपने इशारों में उन्होंने यही कहा कि भ्रम फैलाने वाले लोग जो हैं वो कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसा भ्रम फैला देते हैं कि जनता भी मान बैठती है कि ये बात सही है। इन्होंने कल 4 ठगों की कहानी सदन में सबके सामने सुनाई थी। तो यही एक जवाब था योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव को कि भ्रम विपक्ष फैला रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जनता। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए।